बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि जांच अधिकारी यानी कि आईओ 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करता है तो अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार पर किसी भी स्थिति में कोई रोक या शर्त नहीं लगाई जा सकती। मामले में याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मैक्सिमम 7 साल तक की कारावास की सजा थी। कानून के अनुसार धारा 187(3) बीएनएसएस के तहत चार्जशीट 60 दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए थी। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने सेशन कोर्ट में डिफॉल्ट बेल की मांग की। इसी बीच जांच अधिकारी ने बीएनएस की धारा 316(5) को बढ़ाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। संबंधित अदालत ने इस आवेदन को केवल सीन किया, लेकिन कोई विस्तृत या कारणयुक्त आदेश पारित नहीं किया और न ही न्यायिक रिमांड बढ़ाने का उचित आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने बीएनएसएस की धारा 187(3) के तहत डिफॉल्ट बेल की राहत पाने के लिए एक आवेदन दायर किया। उन्होंने यह दलील दी कि जिन अपराधों की जांच की जा रही थी वह जांच याचिकाकर्ताओं की पहली रिमांड की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए थी, जो कि समाप्त हो गई थी। हालांकि सेशन जज ने याचिकाकर्ताओं की डिफॉल्ट बेल की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि बीएनएसएस की धारा 316(5) को लागू किया जाना पर्याप्त है, क्योंकि इस जोड़ी गई धारा में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और यह दावा किया कि उन्हें धारा 187(3) बीएनएसएस के तहत डिफॉल्ट बेल का एक पूर्ण अधिकार है, क्योंकि जांच अधिकारी ने पहली रिमांड की तारीख से 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ कौन कौन से नए आरोप जोड़े गए हैं और साथ ही यह कोर्ट का दायित्व है कि वह अभियुक्त की बात सुने। कोर्ट ने आगे कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायालय जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह अवधि कानून में निर्धारित अधिकतम 60 या 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। जब यह निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है और चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल पर रिहा किए जाने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार बन जाता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक रिमांड या पुलिस हिरासत केवल औपचारिकता नहीं है। यदि जांच अधिकारी हिरासत के दौरान कोई नया सबूत पाता है जिससे कोई नया या अतिरिक्त अपराध सामने आता है तो अधिकारी को अभियुक्त को नोटिस देना चाहिए और तभी वह संबंधित अदालत के सामने नई रिमांड का आवेदन पेश कर सकता है। पीठ ने कहा कि यदि अदालत कानून में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अभियुक्त की हिरासत बढ़ाती है तो अदालत का यह कर्तव्य है कि वह कारणयुक्त यानी कि रीजन्ड और स्पीकिंग आदेश पारित करे और ऐसा करने से पहले अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों को सुनने का अवसर दे। राज्य ने दलील दी कि मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी के आवेदन पर सीन लिखकर उसे स्वीकार किया था और यह धारा 187 बीएनएसएस की आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन पीठ ने कहा कि यह निर्विवाद है कि बीएनएसएस की धारा 187(3) एक अनिवार्य प्रावधान है। इसका थोड़ा भी उल्लंघन किसी व्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है।